तो गोस्वामी जी लिखते कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महून दिखबै देहि। ये रतिया देखे और निश्चित तौर से लंका प्रवृत्ति का नगर या मोह का नगर है। और बिल्कुल कड़ी परीक्षा थी जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में प्रविष्ट हुए। कड़ी परीक्षा। विलासिता पूर्वक जिंदगी जीने वालों के लिए संध्या काल एक सुकून का काल रहता है। नहीं लेन संझे मिलबो इसे कहते नहीं भाई ये इतनी छोटी सी बात है, बहुत कुछ सूत्र दे रहा है। नहीं नहीं सब समझ गए ना तो संध्या काल जो है प्रवृत्ति में जीने वाले या विलासिता में जीने वालों के लिए एक फुर्सत का पल रहता है। और इस पल में लंका में हनुमान जी की प्रविष्ट हो जाना बहुत बड़ी चुनौतीपूर्वक कार्य है कि नहीं। ये विलासिता का समय है लंका में, और उस समय हनुमान जी संध्या काल में प्रविष्ट होते हैं लंका में। फिर छोटे बन करके प्रविष्ट होते हैं। और वैसे हनुमान जी के तो पूजा बहुत आदमी करते हैं। और कई जन बढ़िया पूजा करते हैं, कई जन शनिवार मंगलवार उपवास रखते हैं। मैं तो कहूँ हनुमान जी के प्रति समग्र भारतवर्ष ही नहीं वैश्विक स्तर में उनके प्रति आस्था है। हनुमान जी महाराज भगवान से जोड़ने का ही तो काम करते हैं। नहीं न जाने कितने लोगों को भगवान से जोड़ दिया। स्वयं तुलसीदास जी भगवान से जुड़े तो हनुमान जी के माध्यम से ही जुड़े। चित्रकूट की घाट में भय संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये प्रसिद्ध दोहा जो हनुमान जी ने भगवान राम से तुलसी को जोड़ा। तो हनुमान जी महाराज संध्या काल में जाते हैं और दिन में देखिस और रात में देखिस। दिन मान देख डरिस और रात के कुरिया खुसर के देखिस। और बाद लंका लागी लगा दीज कोनो कोनो शिकायत करें कि महाराज ते दिन मान अलग देख डरे जी और रात कन अलग देख डरे और लंकल भुर्री असन बार दे तो का लगी इसकी। अरे भाई अरे अत्येक मेहनत से कोनो बनाए रही नहीं तो एक आतकन दर्द रहना रही इसकी नहीं, क्या उसमें कमी पाए। तो किस हनुमान जी जिनका दिन अलग है और रात अलग है, वो इस दुनिया में रहेगा ना तो लोगों को धोखा ही देगा। नहीं जेकर दिन अलग है भिनियल सूत के उठा थे घंटी बजावत है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर, ठीक है। और संझा ऐसे जगह लाइन लगाए रहते नहीं बोलो भाई तो हनुमान जी इन्हें स्वीकार नहीं करते। नहीं तो हनुमान जी महाराज दिन में अलग लंका को देखते हैं, रात में अलग लंका को देखते हैं। और फिर विभीषण जी से पूछते हैं और विभीषण की हिस कि अशोक वाटिका में लंका मिलेगी, आप यहाँ से ऐसे चले जाइए। अच्छा एक बात और है, विभीषण गए है का अशोक वाटिका में सीता के दर्शन जुगुत विभीषण सकल सुनाई। जम्मो प्रकार के उपाय बता दीज, रद्दल बता दीज। तो आजकल रद्दा बताने वाला हमन बहुत है। महत्ता रास्ता बताने में उतना वैसे जरूरत तो है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रास्ते में आप भी चल के दिखाओ। नहीं आजकल देखना चाहते हैं भाई कोनो कोनो मेरे दृष्टांत रखो में गर्मी के दिन में इसने टेहरा रंग बेचत रहे बाजार में, एकदम पकिया टेहरा रंग, मतलब कलर पक्का। पकिया बोलते कि नहीं डर नहीं बोले ना। परफेक्ट कलर जो रहता है उसे पक्का रंग कहते हैं, पकिया नहीं। तो पकिया टेहरा रंग, पकिया टेहरा रंग और टेहरा रंग बेचत निकल आधा कीमत ओमन 2-4 किलो बेचे रहा है। ये 7 पोता बेच डरीज, 7 पोता 7 क्विंटल रंग बेच डरीज। आखिर में एक ग्राहक है तो आकर के कहते भैया ये कलर एकदम पक्का है। बोले हाँ पक्का है। तो तोर शरीर भर पसीना है, गर्मी में बैठ के बेचा था, जब पक्का है रंग तो तोर हाथ में कैसे नहीं रचते।
नहीं भाई, रचना चाहिए कि नहीं? तो हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, लोग देखना चाहते हैं, इसलिए देखना चाहते हैं कि रामचरितमानस का इतना सारा प्रभाव आप बता रहे हैं, तो वो आपको प्रभावित क्यों नहीं कर रहा है? और यदि उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा तो लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए रामचरितमानस पढ़ने के पहले, कहने के पहले, दूसरों को उपदेश देने के पहले वो प्रभाव हमारे जीवन में दिखनी चाहिए, तब लोगों के ऊपर वो प्रभाव आएगा, है ना भाई? तो हमारा दिन अलग और रात अलग नहीं होनी चाहिए, जीवन में समग्र एक रूपता ही होनी चाहिए। तो फिर विभीषण जी रास्ता बताई, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में आई और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के झुरमुट में छिप गए। छिपे के बाद परिस्थिति यही निर्मित होते, तही अवसर रावण था आवा, संग नारी बहु किए बनावा, रावण आते बहु तक नारी मल्ल धर के, और सीता ला प्रताड़ित करते कथे। एक बार बिलो की मम ओरा, तव अनुचरी करो प्रण मोरा, तव अनुचरी करो प्रण मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा, सीता ते एक बार मोट ढाल देख दे। कोनो कोनो हम वकालत करते कि नहीं, कृपा दृष्टि से देख दे कहीं से, ऐसी कृपा दृष्टि से देख दे। अरे भाई, वो तो कहना रही थी तो वह कह डरती थी, जहां से अपहरण करे है, कृपा दृष्टि चाहती तक दूर लंका लायक का जरूरत नहीं। कुछ लोग इसमें दलील इसलिए देते हैं, बहुत सारी रानियों को लेकर के आया था। अरे भाई, वो बात का कहा तेन लगते समझता हो, अनुचरी करो प्रण मेरा, एक नवा सीता जी मिल गए तो जतका रानी बना के रखे तेन मतलब दासी बना दे, वो डिमोशन हुआ था भाई। जम्मो जन से बिहार कर रहे तो रानी बना के लाए रहे का, अब एक नवा सीता जी ला एक बार देख दी तत्के में इनका डिमोशन। तो कब किसको तुम रानी बना दोगे और किस रानी को तुम दासी बना दोगे, इसमें ठिकाना है तुम्हारा? नहीं भाई। तब अनुचरी करो प्रण मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। और तब सीता कहने लगी कि सुनो 10 मुख खद्योत प्रकाशा, खद्योत मतलब जुगनू, सुनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करे विकासा कमलनी। सूर्य जब उदय होती है तब खिलती है, कमलनी किसको देखती है? सूर्य को। और तू जुगनू है, जुगनू के प्रकाश से कमलनी नहीं खिल सकती। सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करे विकासा। फिर आप ही सुन खद्योत सम, रघुपति भानु समान, परुष बचन तब काढ़े बोला अति खिसियान। और का बोली श्रावण है? सीते तव कृत मम अपमाना, और काटो तव सिर कठिन कृपाना। सीता ते मोर अपमान करे है तो सिर कठिन कृपान से काटूं। कछन है एला ऐसे उल्टा तर्क करते हैं, सीता ते मोर बात स्वीकार नहीं करते, मतलब मोर बात के अवज्ञा कर दे, अपमान कर दे, तो मोर तो टक्कर है मुड़ी काटे के, मुड़ कट्टा चाऊ। शंकर जी के पास 10 बेर काटे रहे हो, 10 मुड़ी हो गए, 11वां तोड़ कर काट दूं, ऐसे कहा थे कि कई जन, लेकिन ये तर्क संगत नहीं है? तब भाई तो काटो तव मतलब तुम्हारा, काटो तव सिर कठिन कृपाना, ये चंद्रहास तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। ऐसे कि कहो तब मंदोदरी वाला बच्चे इसके महाराज ऐसा नहीं करे जा सके। फिर समय दे करके निकल गए और सीता विरह कातर अवस्था में नहीं। और ये परिस्थिति में त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगिरित मोरी, आनुकाठ चिता बनाई, मातु अनल पुण्य देह लगाई। फिर तजाओ देह करी कोटि उपाई, रघुबर विरह अब नहीं सही जाई। अब रघुनाथ जी के वियोग बर्दाश्त नहीं होते। त्रिजटा लकेश कहते लकड़ी लान दे, चिता रख दे। त्रिजटा एमर कहे निसी न अनल सुनु सो सुकुमारी, अस्कहि सो निज भवन। निसी न अनल मिली है ने, निसी न अनल मिली सो सुकुमारी। निसी रात का नागी नहीं मिले कि अच्छा लंकम दिने मान उपलब्धता रही इसका आगे के भाई। निसी न अनल मिली, रात का नागी नहीं मिले तो लंका में दिने मान आगे मिलते नहीं। यदि ते मरना चाहतस और तेमल महतारी के है हस नहीं। त्रिजटासन बोली कर जोरी, माँ तू तेमल माँ की देश। एक माँ हा अपन बेटी मरण नहीं दे,
दूसरा, अरे भाई अरे वो अज्ञात लाश भी हो ही तीनों ला आदमी जब ओकर अंत्येष्टि करते ना, नहीं का सांझ हो गए भिनिया लेगबो, रात का नागी नहीं दे जाए, नहीं सीना अनल सुन सो सुकुमारी नहीं। फिर रात भर बीते के बाद ओकर अंतःकरण में जो क्षुब्धता है, जो कहना चाहिए कष्ट है, वेदना है, वो हो सकते कम हो जाए। ये कर सेती उलट टालना रहे से। फिर सीता ल समझा करके त्रिजटा चल दिस, और चल दिस तो फिर हनुमंत लाल जी मन में विचार करते कि परिस्थिति ऐसा निर्मित हो गई कि माता जी मरना चाहते, तो क्या करे जाए। अब मैं देखा था एक बेटा सामने है और रावण आकर के बोला प्रताड़ित करो कि राक्षसी मन लच्यता है। ये तो त्रिजटा है कि उनकी प्रताड़ना को, उनकी वेदना को कम कर दिए नहीं। और त्रिजटा रामचरितमानस के ऐसे पात्र है लंका में है जो उन बात ला लोगन जागत में नहीं जान सके, वो सूते सूते जान डरते नहीं। त्रिजटा किसने भाई, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज दीसा। और एक चैलेंज भी करते कि यह सपना मैं कहूँ बिचारी, हो ही सत्य गए दिन 4 दिन में पूरा हो ही के। यद्यपि का 4 दिन बाद रावण मरे है। तो रामचरितमानस के बहुत सारे संकेत हैं जो गणितात्मक नहीं है, केवल संकेत के लिए है। दिन 10 गए बाली पह जाए, 10 दिन में अंगद रावण संवाद के बाद रावण मरे, ऐसे गिनती करवा हो तो मुश्किल है नहीं। भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा धनुष ल धरिन, तो फिर गिनत कौन रही ऐसे की हो। प्रश्न तैयार हो सकता है, लेकिन इन प्रश्नों में हमें नहीं उलझना है, हमें संकेत के रूप में स्वीकृति दे करके आगे बढ़ना है। मूल बातों पर हमें रहना है। 999 भी हो सकता है और 10,001 भी हो सकता है, बहुत असंख्य राजा ऐसे की जाए नहीं। तो कपि का हृदय विचार सीता के ऊपर बीतते हुए इन परिस्थितियों को देख करके हनुमंत लाल जी महाराज विचार करने लगे कि मैं वृक्ष के झुरमुट पर हूँ और ये सारी परिदृश्य देख रहा हूँ, और मेरी देखते हुए मेरे सीता जी के ऊपर ये परिस्थिति संनिर्मित हो रही है। और तब हनुमान जी कपिकर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी, तब मन में विचार, हृदय में विचार करते हो, विचार करके मुंदरी ले ऊपर से नीचे गिराते नहीं। कुछ कुछ आदमी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज मुंदरी ला मुहुम धर के इस प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। तो मुंदरी में कार्य ही से राम नाम अंकित अति सुंदर, भगवान के नाम लिखा है रही से। तो कुछ आदमी की मान्यता ये है कि राम नाम है झूठा हो इसके नहीं। अब लोग ये भी तर्क करते हैं, बड़ी विचित्र बात है, राम के नाम लिखा है मुंदरिल मुँह हनुमान जी लई से, तो वो झूठा हो इसके नहीं। तो कोनो किस नहीं उलगे पहली वल धोई रही सुई नहीं। ये भी कितने तर्क पैदा करते हैं और कितने उनका समाधान भी दे देते हैं। धोई सुई देखिए, राम नाम ही निर्गुण नयनन सगुण, और रसना राम सुनाम नहीं। ये वाणी को पवित्र करने का काम करती है राम का नाम नहीं। राम के नाम में जूठा नहीं हो भाई, राम नाम तो मुख में हमेशा रहना ही चाहिए है। कोनो कोनो कथे ना भाई बड़ा सुंदर भाव से इलगाते हैं, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रही है। तो मुख की पवित्रता भगवान का नाम है। और एक स्थिति हमर सियान मना मतलब विरासत में दे रही से, कोनो से पहली मिलो तो राम राम कहो, हमर वाणी पवित्र हो ही, सामने वाले के वाणी लगला
परिशुद्ध करे के हम काम करबो। और वातावरण में भी राम नाम के गूंज हो ही। आवाज़ तो बिहनिया हो तो गुड मॉर्निंग, मंझनिया आफ्टरनून नहीं। हाँ वो कल वो आगे बढ़ गए। अब बाय बाय मतलब ओकर पूरा 24 घंटा बाय नहीं। तो है नहीं भाई। तो हमारी संस्कृति जो विरासत मिली है, राम का नाम मुख में होना चाहिए। तो राम नाम अंकित मुद्रिका ला हनुमान जी है नीचे गिरे। कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी, तब नीचे गिरे। और फिर जनु अशोक अंगार, सीता जी लाई से अनुभूति होइस कि मानो अशोक वाटिका से या अशोक वृक्ष लगला कहना चाहिए, याचना कर रही सीता जी है। सत्य नाम करु हरु मम शोका, सुनहु विनय मम बिटप अशोका। अशोक वृक्ष मोर बिनतिल सुन ले ते मोला आगी दे, तो नाम ला सत्य कर और मोर शोक ला हरण कर। तो मानो ऊपर से मुद्रिका जब नीचे आते तो सीता ला ऐसे लगते कि मानो जनु अशोक अंगार, जैसे अशोक अंगरा आगी नीचे गिरावत है नहीं। और फिर आगे का है, लीन है दिन उठ कर गए, दीन है हरसी उठ कर गए। त्वरित उठ करके उस मुद्रिका को भगवती उठा लेती है। ये रखे जा सकते। अब का बेर लेना यही दोहल बोला था ना। और यदि अलग विस्तार देना है नहीं, और विस्तार देना है तो प्रस्तुत प्रसंग में जिनकर केंद्र में हनुमान जी महाराज हैं, और हनुमान जी महाराज के द्वारा राम जी के महत्वपूर्ण काम हो है। वैसे रामचरितमानस में हनुमान जी के भूमिका का है, ये हनुमत चरित्र में कहीं भी आप लगा सकते हो। हनुमान जी के भूमिका रामचरितमानस में का है। वैसे रामचरितमानस, समग्र रामचरितमानस के अध्ययन किया जाए तो रामचरितमानस में 5 पात्र ऐसे जिन पंच प्राण के काम करते हैं। यदि ये 5 पात्र ला निकाल दे जाए तो मानस के ऐसे लगी कि प्राण ही निकल चुके। वो कौन? सबसे पहले लक्ष्मण जी और भरत जी, फिर सुग्रीव और विभीषण, और फिर सीता जी। हनुमान जी ला ज्यादातर रामचरितमानस में पवन कुमार, पवन तनय, मारुति नंदन इत्यादि नाम से उच्चारित करेंगे। वैसे बोला बजरंगबली कहे गए, हनुमान जी भी कहे गए है नहीं। लेकिन ज्यादातर रामचरितमानस में हनुमान जी के पवन कुमार के नाम से ही संबोधन हो है। जिसे परसों के दिन चर्चा चलाई आप किहिन कि प्रणवों पवन कुमार, वंदना प्रकरण में भी बोला पवन कुमार के नहीं। तो हनुमान जी के उपयोगिता का है, तो एक शरीर के संरक्षण के लिए पवन के जो उपयोगिता है, रामचरितमानस में पवन कुमार की उपयोगिता है। आदमी भोजन नहीं कर ही कुछ दिन जी जही, पानी नहीं पी और नहीं तो कुछ घंटा तो जी सकते है। लेकिन यदि हवा न मिले, पवन न मिले, तो कितने देर आदमी जीवित रहेगा। और 2021 के बाद अब सब लसुरता हो ही है नहीं। कितने लोग इस दुनिया को छोड़ करके ऊपर चले गए केवल और केवल पवन की कमी के कारण नहीं। तो हनुमान जी की भूमिका रामचरितमानस में पवन की भूमिका है। पवन प्राण का संरक्षण करता है नहीं। प्राण बचे हैं तेन पवन के बदौलत ही बचे हैं। तो वैसे रामचरितमानस के 5 पात्र जेला पंच प्राण कहे जा सकते। मानस के रामचरितमानस के पंच प्राण कहे जा सकते। ये शरीर में 5 ठौर में पवन स्थापित है, तब ये शरीर जिंदा है। वैसे हाँ, प्राण नहीं, ओकर बाद जीव कथे और ओकर बाद आत्मा। ये मन अलग अलग होई का नहीं, बात 3 थी होते, प्राण, जीव और आत्मा। प्राण हवा का रूप है, लेकिन और तीनों एक ही है। जब तक ये शरीर में रह करके शरीर को जीवित रखती है, तब तक के वह
परान नहीं, परान पीरा धरेगा इसे कहते आखिरी नहीं, तो प्राणवायु कुपित हो रही है तो इन प्राण पी रहे। अब ओकर बाद निकल गए तो कहाँ निकलिस, जीव है निकल गए नहीं, यहाँ है तब तक के प्राण है और निकल गए तो जीव हो गए। और उसके बाद उसमें का निर्विकल्प होता है जिसमें गुण और अवगुण ये दोनों की अवधारणा नहीं रहती। इन परिस्थितियों में वो आत्मा बन जाती है। आत्मा है एक ही लेकिन नाम तीनों अलग अलग है। और ये माँ ज़्यादा वो गंभीरता में जाए के जरूरत भी नहीं है। नहीं भाई, तो हनुमान जी की भूमिका पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हनुमान जी पवन कुमार है और पवन प्राण के संरक्षक है। रामचरितमानस में पंचपात्र को पंच प्राण की संज्ञा दी गई है। शरीर में 5 ठौर में प्राण स्थापित करे गए हैं। 2 ऊर्ध्व प्राण ऊपर डहर के प्राण और 2 अधः प्राण। 2 जगह हवा स्थापित है नीचे डहर, 2 जगह ऊपर डहर और एक केंद्र में केंद्रीय प्राण शक्ति नाभि में है। तो ऊर्ध्व प्राण सुग्रीव, ऊर्ध्व प्राण लक्ष्मण और भरत जी महाराज। अब ये दोनों के प्राण के संरक्षक कौन है? पवन कुमार ही है। भरत जी महाराज और लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण रणारंग के लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ से युद्ध कर अर्ध चेतनावस्था में आते। वीर घातनी बाण लक्ष्मण जी के ऊपर मेघनाथ प्रहार, वीर घातनी छाड़ सांगी और तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। अर्ध चेतनावस्था में जब लक्ष्मण जी महाराज आते थे, ये परिस्थिति में 60,000 योजन दूर में होकर औषधि सुसैन वैद्य बताते हैं कि यहां से 60,000 योजन दूर द्रोणागिरी पर्वत में सजीवन नाम के बूटी है। जेन ला रात ही में कोनो ला करके यहाँ दे तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सके। ये पवन कुमार हनुमान जी महाराज 60,000 योजन दूर द्रोणागिरी पर्वत जाते और जा करके देखा शैल न औषधि चीना और सहसा गिरी उपार कपि लीना। पूरा द्रोणागिरी पर्वत लाई उठा करके यहाँ ला करके फिर लक्ष्मण जी के प्राण बचाते कि नहीं? तो लक्ष्मण जी के प्राण के संरक्षक कौन है? तो पवन कुमार ही आए। भरत जी महाराज इनको प्राण ला पवन कुमार ही बचा है। रहा एक दिन अवध कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोच ही नारी नर ग्रसतन राम वियोग। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल किधों मोहि बिसरायो। कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। फिर राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। जिस समय भरत जी महाराज ये परिस्थिति में थे कि अब तक प्राण ही त्याग देंगे क्या, इतनी वेदना। और ऐसे समय में विरह रूपी समुद्र में हनुमान जी पोत बन करके आए और परम प्रिय वाक्य सुनाए। कितना परम प्रिय वाक्य। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, है नहीं? धीरे धीरे सुने क्रमिक रूप से, क्योंकि राम जी आ रहे हैं ऐसा कहते हैं तो लक्ष्मण जी के ऊपर और सीता के ऊपर आशंका रहती, तो सीता से चालू करी। और अनुज मतलब लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं, सीता जी भी आ रही है, लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं और राम जी तो आ रहे हैं। नहीं, ये बातें कही और ऐसा कह करके फिर भरत जी के प्राण के संरक्षण पवन कुमार ने किया। फिर सुग्रीव और विभीषण, सुग्रीव जी तो कहे ताके भय रघुवीर कृपाला यहाँ
ताके भय रघुबीर कृपाला सकल भुवन में पिरो बिहाला, यहाँ साप बसावत नाही तदप सभी रहो मन माही, रिपु सम मोहि मारे से अति भारी, हर लीने सी सर्वस अरुणारी। फिर विप्र रूप लेकर के हनुमान जी महाराज गए और जा कर के फिर भगवान से कहना चाहिए परिचय बनाया, और परिचय बना करके लिए दुओं जनी पीठ चढ़ाई, पीठ में चढ़ा करके सुग्रीव के सामने ला करके खड़ा कर दी, और फिर पावक साक्षी देई करी जोरी प्रीत दृढ़ाई, अग्नि की साक्षी के साथ दोनों में मित्रता करा दी, और मित्रता कराने के बाद इनकी वेदना भगवान से कही, और तब भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि सुन सेवक सुख दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भिजा विशाला, और परण करते हैं भगवान के सुन सुग्रीव मारी हो, बाल ही कहीं बान ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नूब रही प्राण, है ना। तो फिर सुग्रीव के प्राणों का संरक्षण हनुमान जी ने ही किया। विभीषण के प्राणों के संरक्षक कौन है? तो बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय जग जाना। तुम्हारो मंत्र, ये हनुमान चालीसा में एक पंक्ति में कहे गए तुमरो मंत्र, तो ये कर मंत्र का है, हनुमान जी के मंत्र का है, जल विभीषण मान लीजिए, वो मंत्र तो पता होना चाहिए ना। तुम्हारो मंत्र कहे पहले तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, और देखी चहूँ जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, हनुमान जी ना बोला भाई की हिस्स, विभीषण कहते मैं तो रावण के भाई हूँ। फिर ये महाराज बरोबर आवत है तेन, बोला भाई कहते तब ये कर भाई हूँ को कर भाई नहीं भाई, मैं तो अभी तक के अपन आपला रावण के भाई समझत रहे हूँ, लेकिन आवत तेन कथे तेमोर भाई हस, तब मैं वाजिब में काकर भाई हूँ। ये प्रश्न तैयार हो गए। हनुमान जी कथे कि ते ओकरो भाई हस, ते माने हंसता मोरो भाई हस, लेकिन मोर ह थोकन करीबी भाई है, ओकर थोकन दूरिया भाई है नहीं भाई। रावण होते हैं भाई तो आओ, लेकिन महतारी तू ठन है, दूठी महतारी है, सगे भाई नो हो, और ते में ना बिल्कुल महतारी गले के ठीक है। बोले कौन है महतारी? तो जनक सुता जग जननी जानकी। अरे भाई जग जननी जानकी है तो आपकी भी माता जानकी है, हमारी भी माता जानकी है, और संसार की माता जानकी ही है। तो ये मंत्र वो स्वीकार करिस, और ये मंत्र मान करके फिर केस कि रावण के दरबार में जा करके रावण ला गला समझाओ करो कल्याण हो जाए, और तब रावण ला समझे, लेकिन रावण लात मार के विभीषण ला निकाल दिस मम पूर्वसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाई कहो तही नीति। तो इनकर प्राण के संरक्षण करिस, और फिर जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। फिर लंका का साम्राज्य उसने विभीषण को दे दिया। तो ये किनके प्रभाव से हुआ? तो बोले पवन कुमार के प्रभाव से हुआ, और सुग्रीव विभीषण अधः प्राण में, और केंद्रीय प्राण शक्ति सीता जी, ये है विरह कातर अवस्था में रही, तो एकरो प्राण के संरक्षण पवन कुमार ही करे है। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी, आनुकाठ रचि चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई, के तजौ देह कर कोटि उपाई, और रघुपति विरह अब नहीं सही जाई। सीता जी मरना चाहती हैं राम जी के विरह में, राम जी के वियोग में। तो हनुमान जी मन में विचार करे लगे कि मैं यहाँ खाली बैठे देखते हैं, और माता जी इतनी विरह कातर अवस्था में, तो कुछ तो मदद करना चाहिए मोला। तो का मदद करूं? विरह समाप्त हो जाए, वेदना समाप्त हो जाए, एक कष्ट समाप्त हो जाए, तो एक लिए का करिस? रामचंद्र गुण बरने लागा, कि रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनतहि सीता कर दुख भाग। नहीं तो सीता के कष्ट के निवारण करने वाला भी हनुमान जी है। तो कुल मिला करके हनुमान जी पवन कुमार हैं, और पवन कुमार, पवन की आवश्यकता हमारे जीवन में जैसे होती है प्राण के रूप में, वैसे रामचरितमानस में हनुमान जी की आवश्यकता है। लगभग
ये दोहा पूर्ण हो गए। मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। आगे श्रद्धेय साहू जी से निवेदन करूँ कि आगे ये गतिविधि पूरा करें।